बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर वेब पैटेंटे जो है वो चैप्टर नंबर 1 से पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप वेब पैटेंटे उर्दू में टिप्स और ट्रिक्स के साथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा आज का जो पेज है वो है पेज नंबर 27 और पेज नंबर 27 का जो टॉपिक है वो है आउटो व्हीकली। आउटो व्हीकली कहते हैं गाड़ियों को, वो सारी गाड़ियां जिसके 4 टायर होते हैं उसको आउटो व्हीकली कहा जाता है। लेकिन इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि आउटो व्हीकली की कैटेगरी में क्वाड्रिचिकली लेजेरी और क्वाड्रिचिकली नॉन लेजेरी शामिल नहीं होती, क्योंकि इनका जो इंजन और इनका जो पोटेंसा होता है वो काफ़ी कम होता है। तो इसलिए ये दोनों गाड़ियां क्वाड्रिचिकली लेजेरी और नॉन लेजेरी आउटोवेतुरा में शामिल नहीं होती हैं। बाकी 4 टायरों वाली जो गाड़ियां हैं वो आउटोवेतुरा में आउटो वेहिकोली में आती हैं। तो अब हम पहले इसकी एक पिक्चर देखते हैं। ये आपके सामने 4 टायरों वाली एक गाड़ी आ रही है, ठीक है। तो ये आउटो वेहिकोली है। आउटो वेहिकोली की कैटेगरी में आउटोवेतुरे, कार्स, ट्रक्स, ऑटो बसेस, ऑटो कारवान वगैरह शामिल होते हैं। तो ये सब जो है ये ऑटो व्हीकल की कैटेगरी में आती हैं और इसमें क्वाड्रिचिकली लेजेरी और नॉन लेजेरी शामिल नहीं होती। तो अब हम इसके वेरो और फाल्सो क्वेश्चंस पढ़ते हैं। इसका जो फर्स्ट वेरो क्वेश्चन है वो है ली ऑटो व्हीकली। जो ऑटो व्हीकली जो गाड़ी है सोनो व्हीकली, ये एक गाड़ी है अमोतोरे मोटर वाली। कौन? अल्मेनो क्वात्रो रोते, 4 टायरों के साथ, एक्सक्लूसिव सिवाय एक क्वाड्रिचिकली के। वो कहता है कि एक ऑटो व्हीकली एक गाड़ी है जिसके कम से कम 4 टायर होते हैं और इसमें क्वाड्रिचिकली शामिल नहीं होती। इसके सिवाय बाकी जो 4 टायरों वाली हैं वो ऑटो व्हीकली है। तो ये सवाल इसका वेरो है। सवाल नंबर 2 है ले ऑटो व्हीकली। जो ऑटो व्हीकली है ए उन व्हीकली a मोटोरे, ये एक मोटर वाली गाड़ी है। कौन? नॉन मेनो, जिस दी क्वात्रो रोते, जिसके 4 टायरों से कम टायर नहीं होते हैं। मतलब जिसके कम से कम 4, जो इसके 4 टायर होते हैं, कम से कम 4 टायरों से कम टायर नहीं होते। अचेत्तो ए क्वाड्रिचिकली, जिसमें क्वाड्रिचिकली शामिल नहीं होती। वो ये बात बार बार इसलिए कहता है क्योंकि क्वाड्रिचिकली लेजेरी और नॉन लेजेरी के भी 4 टायर होते हैं, लेकिन वो कहता है कि ऑटो व्हीकली में क्वाड्रिचिकली लेजेरी और नॉन लेजेरी शामिल नहीं होती। तो ये सवाल इसका वेरो है। अगला जो सवाल नंबर 3 है वो कहता है ले ऑटोबूस। जो ऑटो बस है वीएनए शामिल होती है क्लासिफिकातो ऑटो व्हीकली। वो कहता है कि जो ऑटो बस है ना वो भी ऑटो व्हीकली में ही शामिल होती है। तो ये सवाल इसका वेरो है। सवाल नंबर 4 है ले ऑटो कारो। जो ऑटो कारो होती है ए उन ऑटो व्हीकली, वो भी एक ऑटो व्हीकली, मतलब वो भी गाड़ियों की कैटेगरी में आती है। तो ये सवाल भी इसका वेरो है। ऑटो कारो जो होता है ना वो फरगोना टाइप एक गाड़ी होती है, तो वो भी ऑटो व्हीकली में आती है। सवाल नंबर 5 है एक क्वाड्रिचिकली। जो क्वाड्रिचिकली 4 टायरों वाली बिल्कुल छोटी गाड़ी होती है। नॉन सोनो वो नहीं है, ऑटो व्हीकली वो एक गाड़ी नहीं है। तो ये सवाल इसका वेरो है। आपने पढ़ा था क्वाड्रिचिकली की पेज में कि क्वाड्रिचिकली का जो इंजन का साइज होता है वो चिक्लो मोटोरी जैसा होता है, तो इसलिए ये ऑटो व्हीकली में शामिल नहीं होती। सवाल नंबर 6 है ली ऑटो व्हीकली। जो ऑटो व्हीकली गाड़ी है सोनो तुत्ती ए व्हीकली आ मोटोरे, सब मोटर की जो गाड़ियाँ हैं कौन? क्वात्रो, जिनके 4 और प्यूर होते या इससे ज़्यादा टायरों, कॉम्प्रेसी ए क्वाड्रिचिकली, सिवाय क्वाड्रिचिकली के साथ। वो कहता है कि ऑटो व्हीकली वो गाड़ी है जिसमें सबके 4 टायर वाली जितनी भी गाड़ी हैं वो सब ऑटो व्हीकली में शामिल होती हैं, क्वाड्रिचिकली समेत। तो ये सवाल इसका फाल्सो है। क्वाड्रिचिकली ऑटो व्हीकली की कैटेगरी में नहीं आती। सवाल नंबर 7 है ली ऑटो व्हीकली। जो ऑटो व्हीकली जो गाड़ी है सोनो तुत्ती ए व्हीकली, वो सब गाड़ियाँ कौन? अल्मेनो, जिनके कम से कम दुए रोते 2 टायर होते हैं।
वो कहता है कि ऑटो वेहिकली में जो 2 टायरों वाली जैसे कोई मोटरसाइकिल है या चिक्लो-मोटोरी है, ये सब जो है ये सब भी ऑटो वेहिकली में आती है। तो ये सवाल फ़ाल्सो है। 2 टायरों वाली किसी भी सवारी का या किसी भी मोटर वाली मोटरसाइकिल का या चिक्लो-मोटोरी का ऑटो वेहिकली से कोई ताल्लुक नहीं है। सवाल नंबर 8 है ऑटो वेहिकली जो ऑटो वेहिकली जो गाड़ी है सोनो तुtti है वेहिकली, वो सब गाड़ियाँ कौन अल्मेनो क्वात्रो रोते हैं जिसके कम से कम 4 टायर हैं, क्वेली सेंसा मोटोरे और वो बगैर मोटर की है। तो वो कहते हैं ऑटो वेहिकली वो सारी गाड़ियाँ होती हैं जिनके कम से कम 4 टायर हैं और जो बगैर मोटर की है। तो ये सवाल फाल्सो है। सवाल नंबर 9 है इल त्रै चिकली आ मोटोरे जो 3 टायरों वाली कोई गाड़ी है जैसे कोई रिक्शा टाइप गाड़ी है या कोई क्वाद्री चिकली है छोटी गाड़ी जो है ए उन ऑटो वेहिकली वो भी ऑटो वेहिकली की कैटेगरी में आती है। तो ये सवाल फाल्सो है, ये गाड़ियों की कैटेगरी में शामिल नहीं होती। सवाल नंबर 10 है ऑटो वेहिकली जो ऑटो वेहिकली गाड़ी है ए उन क्वालुनक्वे वेहिकली ये कोई सी भी गाड़ी हो सकती है आ मोटोरे मोटर वाली। तो ये सवाल भी इसका फाल्सो है। सवाल नंबर 11 है ऑटो वेहिकली जो ऑटो वेहिकली गाड़ी है ए उन क्वालुनक्वे वेहिकली ये कोई सी भी गाड़ी हो सकती है adibito al transporto di marche। वो कहता है कि ये ऑटो वेहिकली कोई सी भी गाड़ी होती है जो वेहिकली जो है ना वो कोई सी भी गाड़ी हो सकती है जो चीज़ों के लाने या ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है ट्रांसपोर्टो दी मैर्चे। तो ये सवाल इसका फाल्सो है। गाड़ी कोई सिर्फ मतलब चीज़ों के लाने ले जाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं होती है, उसमें पैसेंजर्स भी आते जाते हैं, उसके अलावा वो बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये सवाल इसका फाल्सो है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है ले ऑटो वेतूरे। ऑटो वेतूरे भी गाड़ी होती है और ये भी 4 टायर होते हैं इसके और इसमें ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 9 सीटर गाड़ी होती है। आपने देखा होगा बाज़ दफ़ा जब हम एयरपोर्ट वगैरह आते जाते हैं बड़ी गाड़ियों में तो 9 सीटर होती है, तो उसको ऑटो वेतूरे बोलते हैं। ये 9 सीटर से कम भी हो सकती है, मतलब इसमें 8 भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा है इसमें 9 सीटें ही होती हैं ड्राइवर की सीट के साथ, मतलब 8 पैसेंजर बैठ सकते हैं और एक ड्राइवर की सीट होती है, तो टोटल ये 9 सीटर होती है ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा ये नहीं हो सकती, 9 सीटर से ज़्यादा ये नहीं हो सकती। हाँ, 9 सीटर से कम हो सकती है, तो इसको ऑटो वेतूरे कहते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ले ऑटो वेतूरे जो ऑटो वेतूरे है un veicolo a motore ये एक मोटर वाली गाड़ी है कौन क्वात्रो रोते जिसके कम से कम 4 टायर हैं। डेस्टिनातो जो बनाई गई है अल ट्रांसपोर्टो दी ले जाने के लिए दी मासिमा 9 परसोने ज़्यादा से ज़्यादा 9 लोग कॉम्प्रेसो इल कॉन्डुचेंटे ड्राइवर के समेत। ये कहता है कि ऑटो वेतूरा एक मोटर वाली गाड़ी है जिसके कम से कम 4 टायर होते हैं और जो ज़्यादा से ज़्यादा 9 लोगों को लेकर जा सकती है ड्राइवर समेत। तो ये सवाल इसका वेरो है। सवाल नंबर 2 है ले ऑटो वेतूरे जो ऑटो वेतूरे है फा पार्टे ये हिस्सा है डेली ऑटो वेहिकली मतलब गाड़ियों की कैटेगरी का। तो ये सवाल इसका वेरो है। ऑटो वेतूरा जो है वो गाड़ियों की कैटेगरी का हिस्सा है। सवाल नंबर 3 है ले ऑटो वेतूरे जो ऑटो वेतूरे नॉन पो अवेरे इसमें नहीं आ सकते पीयूडी नोवे परसोने नोवे पोस्ती। वो कहता है कि इसमें 9 पोस्ट से ज़्यादा 9 सीटों से ज़्यादा नहीं होती सीटें कॉम्प्रेसो इल कॉन्डुचेंटे ड्राइवर के साथ, मतलब ड्राइवर की सीट को शामिल करके इसमें 9 सीटों से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये सवाल इसका वेरो है। सवाल नंबर 4 है ले ऑटोबूस जो ऑटोबूस होती है जो बस होती है बड़ी नौने नहीं है ए उन ऑटो वेतूरा। वो कहता है कि जो बस है ना वो ऑटो वेतूरा नहीं है। तो ये सवाल इसका वेरो है क्योंकि आपको पता है बस में तो फिर काफ़ी सीट्स होती हैं, उसमें तो काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं। सवाल नंबर 5 है ले ऑटो वेतूरे जो ऑटो वेतूरे है पोसोनो अवेरे इसमें हो सकती है मोटोरे जो मोटर या इंजन इलेक्ट्रिको इलेक्ट्रिक। वो कहता है कि ऑटो वेतूरों में इलेक्ट्रिक मोटर हो सकती है। तो ये सवाल इसका वेरो है। सवाल नंबर 6 है ले ऑटो वेतूरे जो ऑटो वेतूरे है सोनो सुजेती इसका होता है अरिविजियोने पीरियोडिका
वो कहते हैं कि जो ऑटो वेतुरा है ना, इसका भी रिविजियोने होता है कुछ टाइम बाद। तो ये सवाल इसका वेरो है, ऑटो वेतुरे का भी चेकअप होता है कुछ टाइम के बाद, मतलब जैसे फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के 4 साल बाद पहली दफ़ा इसकी रिविजियोने होती है और फिर उसके हर 2 साल बाद रिविजियोने होती है। अब यहाँ से फालसो क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। सवाल नंबर 7 है, सी डेफिनिस्कोनो, इसकी डेफिनेशन ऑटो वेतुरे की ये है, tutti e veicoli, सारी गाड़ियां e motore, मोटर वाली, के आनो la trazione posteriore, ये कहता है कि वो सब गाड़ियां, trazione posteriore, trazione posteriore कहते हैं एक ही इंजन की किस्म होती है, और अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ें तो ये होता है कि एक ये रियर व्हील ड्राइव होता है, कि इंजन की एक किस्म होती है। तो ये कहता है कि जितनी भी गाड़ियां जिसका त्रासियोने पोस्टीरियोरे मतलब रेयर व्हील ड्राइव के इंजन की किस्म है, वो सब ऑटो वेतुरा में आती हैं। तो ये सवाल इसका फाल्सो है। सवाल नंबर 8 है, ऑटो वेतुरा, जो ऑटो वेतुरा नॉन पोसोनो, नहीं हो सकती त्राइनारे, मतलब ये खींच सके, करेली अपेंडिची और रिमोर्की। करेली अपेंडिची कहते हैं कि एक जो छोटे ट्राले होते हैं जो गाड़ी जिनको खींचती है और उन पे सामान लादा जाता है, करेली अपेंडिची और रिमोर्की उसी को कहते हैं। तो ये कहता है कि ये वो नहीं खींच सकती, मतलब इस गाड़ी के साथ करेली अपेंडिची या रिमोर्की नहीं बांधी जा सकती। तो ये सवाल फाल्सो है। सवाल नंबर 9 है, वेंगोनो डेफिनिटे ऑटो वेतुरी, जो ऑटो वेतुरी की डेफिनेशन है वो ये है कि तुत्ती ए वेहिकोली, वो सब गाड़ियां कौन मोटोरे, जिनकी मोटर अंतरियोरे, वो कहता है कि में मोटोरे अंतरियोरे होती है, मतलब जो मोटर होती है वो आगे लगी होती है, वो सब ऑटो वेतुरे में शामिल होती है। तो ये सवाल फाल्सो है। सवाल नंबर 10 है, ले ऑटो वेतुरे, जो ऑटो वेतुरे है उन व्हीकलो, ये एक गाड़ी है कौन दिएची पोस्ती इन तोताले, जिसकी टोटल 10 सीटें होती हैं, 10 लोग मतलब उसमें बैठ सकते हैं। कॉम्प्रेसो इन conducente, ड्राइवर के साथ, मतलब ड्राइवर समेत 10 लोग सफ़र एक टाइम में कर सकते हैं। तो ये सवाल फाल्सो है, 10 नहीं कर सकते, 9 कर सकते हैं। सवाल नंबर 11 है, से definisce autovetture, वो कहता है कि ऑटोवेतुरी की जो डेफिनेशन है ना, वो ये है, इल वेहिकोली, वो गाड़ी, बिलिंदातो appositamente attrezzato per il trasporto di valori, वो कहता है कि जी ऑटो वेतुरी की डेफिनेशन ये है कि ये इसको इस तरीके से बनाया गया है कि ये वो गाड़ियाँ होती हैं जो चीज़ें वगैरह लेकर जाती हैं। ट्रांसपोर्टो दी वेलूरी मतलब चीज़ें वगैरह लेकर जाना। तो ये सवाल इसका फाल्सो है। ले आउट, वो कहता है सवाल नंबर 12 में, ले आउटो कारो, जो ऑटो कारो है, जो फरगोना टाइप गाड़ी है उन ऑटो वेतुरा, वो एक ऑटो वेतुरा है। तो ये सवाल भी इसका फाल्सो है। सवाल नंबर 13 है, ऑटो वेतुरा, जो ऑटो वेतुरा है पो अवेरे अल्मासिमो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चिंक्वे पोस्ती, 5 पोस्तें होती हैं, मतलब 5 लोग इसमें बैठ सकते हैं। तो ये सवाल भी इसका फाल्सो है। सवाल नंबर 14 है, ले ऑटो वेतुरे, जो ऑटो वेतुरे सोनो सुजेती, इसका रिविजियोने, इसका जो वो कहते हैं सोनो सुजेती या रिविजियोने, इसकी जो रिविजियोने है वो होती है ओनी चिंको आनी, हर 5 साल बाद। तो ये सवाल फाल्सो है। पहली रजिस्ट्रेशन के 4 साल बाद पहली दफ़ा रिविजियोने होती है और उसके बाद हर 2 साल बाद होती है। तो ये सवाल फाल्सो है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑटो कारवान। ऑटो कारवान कहते हैं एक घर टाइप जो गाड़ी बनी हुई होती है, जिसमें घर बना हुआ होता है, जिसमें किचन, वॉशरूम वगैरह, मतलब जो आपके घर में पाई जाती हैं वो ज़रूरत की सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं, उसको ऑटो कारवान कहा जाता है। तो पहले हम इसकी एक पिक्चर देखते हैं ऑटो कारवान। ये आपके सामने जो पिक्चर है ये ऑटो कारवान है। आप देख सकते हैं कि जो आगे से गाड़ी की बॉडी है वो वैसी है जैसी गाड़ी की होती है, मतलब इसमें इंजन भी है, ड्राइवर की सीट, सब कुछ है। और उसके पीछे ये जो हिस्सा बना हुआ है ये एक घर होता है पूरा। इसमें एक छोटा सा किचन होता है, वॉशरूम होता है, आराम करने के लिए एक कमरा होता है। तो जो इस तरह की गाड़ी होती है उसको ऑटो कारवान कहा जाता है।
तो जब आप लोग कहीं बाहर सफ़र करते होंगे तो आपने ये बहुत जगह देखा होगा कि जो लोग होटल वगैरह में नहीं रहना चाहते हैं और वो अपनी गाड़ी में रहना चाहते हैं, तो ये एक ऑटो कारवान होता है जिसमें जब वो बाहर जाते हैं तो वो इसी में आराम करते हैं, इसी में अपना खाना पीना करते हैं। तो ये जो घर टाइप एक गाड़ी होती है, ये ऑटो कारवान कहलाती है। ये लोगों के रहने के लिए इस्तेमाल होती है और इसको इंग्लिश में मोटर होम्स कहा जाता है, मतलब ये मोटरों वाले घर। तो इसको इटालियन में हम ऑटो कारवान कहते हैं और इंग्लिश में मोटर होम्स कहते हैं। तो अब हम इसके वेरो फाल्सो क्वेश्चंस पर इसका जो हमारा जो इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है वो है ऑटो कारवान। जो ऑटो कारवान है जो जिसमें हम रह सकते हैं, सोनो वेहिकल, ये एक गाड़ी है अवेंती बनाई गई una speciale carrozzeria। वो कहता है कि ये जो एक ये गाड़ी है जिसकी एक स्पेशल बॉडी से ये बनाई गई है, स्पेशल कंस्ट्रक्शन की गई है, पर essere adibiti al trasporto ए अलोजो दी परसोने। वो कहता है कि ये एक गाड़ी है जो स्पेशल बॉडी के साथ बनाई गई है लोगों के रहने के लिए या फिर कुछ चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ये सवाल इसका वेरो है। सवाल नंबर 2 है ले ऑटो कारवान सोनो वेहिकोली। जो ऑटो कारवान है वो एक गाड़ी है अवेंती una speciale carrozzeria, जो एक ख़ास बॉडी के साथ बनाई गई है, पर essere adibiti al trasporto, कुछ चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ए अलोजो अल मासिमो दल नूमero दी परसोने, और उतने ही ज़्यादा लोगों को के रहने के लिए, इंडिकातो जो लिखे गए हैं नला कार्ता दी चिर्कोलेसियोने पर। वो कहता है कि ये एक गाड़ी है जो स्पेशल बॉडी के साथ बनाई गई है और ये कुछ ख़ास सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए या लोगों के रहने के लिए बनाई गई है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उतने ही लोग रह सकते हैं जितने कार्ता दी चिर्कोलेसियोने पर लिखे हो। तो ये सवाल इसका वेरो है। सवाल नंबर 3 है ले ऑटो कारवान। जो ऑटो कारवान काम पर है सोनो वेहिकोली, ये एक गाड़ी है अत्रेज़ाती परमानेंटमेंटे, ये इसको परमानेंट इसलिए बनाया गया है, ये इस पर essere adibiti al trasporto, कि इसमें कुछ ख़ास सामान ले जाया जा सके, ए alloggio di persone, और ये लोगों के रहने के लिए बनाई गई है। तो इसका ख़ास बॉडी से ये इसलिए बनाई जाती है क्योंकि इसमें वॉशरूम भी होता है, इसमें किचन भी होता है और इसमें लोग रहते भी हैं, तो इसलिए ये ख़ास किस्म के मटेरियल से बनाई जाती है। सवाल नंबर 4 है ले ऑटो कारवान। जो ऑटो कारवान है सोनो सुजेता ए रिविजियोने पीरियोडिका। वो कहता है कि इसकी रिविजियोने भी होती है, मतलब इसका कुछ टाइम के बाद चेकअप भी होता है। तो ये सवाल इसका वेरो है। अब हमारे फालसो क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। सवाल नंबर 5 है ले ऑटो कारवान। जो ऑटो कारवान है सोनो रिमोट की, ये एक ट्रॉली है, तो ये सवाल फाल्सो है। ऑटो कारवान एक ट्रॉली नहीं है। सवाल नंबर 6 है ले ऑटो कारवान। जो ऑटो कारवान है सोनो वेहिकोली, ये एक गाड़ी है दस्तिनाती बनाई गई एलावोरी एग्रिकोली, जो ज़रात के काम के लिए बनाई गई है, एग्रीकल्चर के काम के लिए बनाई गई है। तो ये सवाल इसका फाल्सो है। सवाल नंबर 7 है ले ऑटो कारवान। जो ऑटो कारवान है सोनो वेहिकोली, ये एक गाड़ी है दस्तिनाती बनाई गई अलग कोस्ट्रसियोने कंस्ट्रक्शन के लिए, एला मैनुटेंसियोने और मेंटेनेंस के लिए दी, और पेरे स्ट्रादाली रोड की। वो कहता है ये जी रोड की मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन के लिए बनाई गई है, तो ये सवाल फाल्सो है। सवाल नंबर 8 है सुले ऑटो कारवान। जो ऑटो कारवान है ए पॉसिबल, इसमें मुमकिन है वियाजारे इन पिएदी, पैदल चला जा सके, सोलो पर ब्रेवी तराती थोड़ी देर के लिए। उसका मतलब है कि अगर आपने कहीं पर थोड़ी सी देर के लिए जाना है या आपने कहीं पर पैदल जाना है तो आप ऑटो कारवान का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सवाल इसका फाल्सो है। हम ऑटो कारवान का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमने कहीं पर रहने के लिए जाना हो, कहीं दूर जा रहे हैं और हम रहना चाहते हैं, होटल में नहीं रह सकते, तो हम अपना ऑटो कारवान साथ ले जाते हैं। तो ये फाल्सो है। सवाल नंबर 9 है ले ऑटो कारवान। जो ऑटो कारवान है सोनो सुजेती ए रिविजियोने, इसकी रिविजियोने होती है ओनी चिंकुयानी हर 5 साल में। तो ये सवाल भी इसका फाल्सो है। 5 साल में इसकी रिविजियोने नहीं होती, पहली दफ़ा 4 साल बाद होती है और उसके बाद हर 2 साल बाद होती है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा पेज नंबर 30 का जो टॉपिक है वो है ई कारवान रोलोतस। कारवान जो है ना वो एक बगैर मोटर की गाड़ी होती है
इसको आप रिमॉर्की कह सकते हैं, ये रिमॉर्की होती है। इसको दूसरी किसी गाड़ी के साथ बांधा जाता है या फिर इसको लादा जाता है, ये तब चलती है, वरना ये खुद से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती क्योंकि इसमें मोटर मौजूद नहीं होती है। तो पहले हम इसकी एक पिक्चर देखते हैं। ये आपके सामने जो पिक्चर है ना, ये कारवान है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें मोटर नहीं है। इसमें आगे ये इसकी जो फ्रंट साइड पे गाड़ी को बांधने के लिए ये लगे हुए हैं। तो इस यहाँ से गाड़ी को बांधा जाता है, उसके बाद ये गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। और ये एक बगैर मोटर के घर होता है। और जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो ऑटो कारवान जैसा ही होता है। लेकिन इसमें और ऑटो कारवान में ये फ़र्क होता है कि जब ये आप कहीं जाते हैं और आप गाड़ी को रोकते हैं ना, तो जब ये रुक जाता है तब इसमें लोगों को रहने की इजाज़त होती है। चलती हुई कारवान में लोग रह नहीं सकते हैं। तो ये एक बगैर मोटर वाला घर आप कह सकते हैं। विदाउट मोटर होम आप इसको कह सकते हैं। और ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसको किसी दूसरी गाड़ी के साथ बांधना पड़ता है, इसलिए ये रिमॉर्की है। बगैर मोटर के जो भी गाड़ी है वो रिमॉर्की की कैटेगरी में आएगी। तो अब हम इसके वेरो और फाल्सो क्वेश्चंस पढ़ते हैं। इसका जो पहला वेरो क्वेश्चन है वो है एक कारवान। जो कारवान है बगैर मोटर वाली गाड़ी, सोनो रिमॉर्की, ये एक रिमॉर्की है एतरजाती बनाई गई पर एसरे अदिबीती एलोजो। वो कहता है कि ये एक रिमॉर्की है कारवान जो लोगों के रहने के लिए बनाई गई है। तो ये सवाल इसका वेरो है। इसमें लोग बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब ये रुकी हुई हो। चलती हुई में ये लोगों को नहीं रह सकती, मतलब जब कोई दूसरी गाड़ी कारवान को खींच रही है तब इसमें नहीं रहा जा सकता, इसमें इजाज़त नहीं है। तो ये सवाल इसका वेरो है। अब सवाल नंबर 2 में ये वही बात कर रहा है जो मैंने आपको सवाल नंबर 1 में बताई है कि कारवान उतलिजाबिले जो है ये यूटिलाइज होती है या इस्तेमाल होती है कौमे अल्लोचो रहने के लिए। सोलो कॉन वेहिकोली फेरमो, फेरमो कहते हैं खड़ी हो। वो कहते हैं कि कारवान जो है ना वो इस्तेमाल होती है लोगों के रहने के लिए सिर्फ उस सूरत में जब ये एक जगह खड़ी हो। तो ये सवाल इसका वेरो है। सवाल नंबर 3 है कारवान जो रुलोतस है कारवान सोनोमुनीति इदी तारगा, तारगा कहते हैं नंबर प्लेट को। वो कहता है कि इसकी भी नंबर प्लेट होती है, इसका भी तारगा होता है। तो ये सवाल इसका वेरो है। सवाल नंबर 4 है ए पॉसिबले, ये मुमकिन है अलोजारे इसमें रहा जा सके नई कारवान कारवान में दुरानते ला चिरकुलसियोने चलने के दौरान। वो कहते हैं कि जी मुमकिन है कि हम कारवान में रह सकें जब ये चल रहा हो। तो ये सवाल इसका बिल्कुल फाल्सो है। सवाल नंबर 5 है ई कारवान, जो कारवान है सोनो रिमॉर्की, ये एक ट्रॉली है डेस्टिनाती बनाई गई लावोरी एग्रिकोली, एग्रीकल्चर मतलब ज़राअत के काम के लिए। वो कहते हैं कि कारवान जो है वो एक रिमॉर्की है जो ज़राअत के काम के लिए बनाई गई है। तो ये सवाल इसका बिल्कुल फाल्सो है। सवाल नंबर 6 है ई कारवान, जो कारवान है सोनो रिमॉर्की, ये एक रिमॉर्की है डेस्टिनाती बनाई गई एक्सक्लूसिवामेंटे ख़ास तौर पर अल ट्रांसपोर्टो दी, ट्रांसपोर्ट करने के लिए अत्रसातोरा तुरिस्टिकी एस्पोर्टिवी, मतलब ये टूरिस्ट की जो के लिए बनाई गई है या ये स्पोर्ट्स की चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाई गई है। तो ये सवाल इसका फाल्सो है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा जो पेज नंबर 31 का टॉपिक है वो है ए रिमॉर्की ट्रॉली और ए सेमी रिमॉर्की और छोटी ट्रॉली। तो रिमॉर्की और सेमी रिमॉर्की क्या होता है, पहले हम इसकी एक पिक्चर देखते हैं। की और सेमी रिमॉर्की, तो ये आपके सामने जो पिक्चर आ रही है ये रिमॉर्की की है। ये छोटा ट्राला है और इसको हम किसी और गाड़ी के साथ बांधते हैं तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है और इसमें मोटर नहीं होती है और इस पे हम सामान वगैरह लाद के एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। और ये जो दूसरी पिक्चर है ये ट्राले की है। आप देख सकते हैं इसमें भी मोटर नहीं है, ये सेमी रिमॉर्की कहलाती है। और इसको भी जब हम किसी गाड़ी के साथ बांधते हैं ना तब हम इसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। तो बगैर मोटर की जो गाड़ियाँ होती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें किसी गाड़ी के साथ बांधना पड़ता है वो रिमॉर्की या सेमी रिमॉर्की कहलाती हैं। और जो कारवान है वो भी रिमॉर्की की कैटेगरी में ही आता है। तो अब हम इसकी वेरो और फाल्सो क्वेश्चंस पढ़ते हैं।
इसका पहला जो वेरो क्वेश्चन है वो है रिमॉर्की ओ ए सेमी रिमॉर्की। छोटा ट्राला या ट्राला सोनो व्हीकोली, ये एक गाड़ी है प्रीवी दी मोटोरे, प्रीवी कहते हैं बगैर या विदाउट को, दी मोटोरे मोटर के, दस्तिनाती बनाई गई है इस तरह से एसरे त्राइनांती कि वो किसी गाड़ी के साथ खींची जा सके। वो कहता है कि रिमॉर्की या सेमी रिमॉर्की एक ऐसी गाड़ी है या एक ऐसी व्हीकल है जो इस तरह से बनाई गई है कि उसको किसी और गाड़ी के साथ बांधकर खींचा जा सके। तो ये सवाल इसका वेरो है। सवाल नंबर 2 है ए रिमॉर्की लेजेरी, जो छोटी रिमॉर्की है, सोनो क्वेली दी मासा मासिमा ए पियानो कारिको, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो वज़न है फीनो आ 750 kg। वो कहता है कि जो छोटी रिमॉर्की है वो इस तरह से बनाई गई है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 750 किलोग्राम वज़न जो है वो लादा जा सके। तो ये सवाल इसका वेरो है। सवाल नंबर 3 है ले auto snodato, जो auto snodato है, auto snodato कहते हैं डबल बस को। नॉन क्लासिफिकातो रिमॉर्की, वो रिमॉर्की की कैटेगरी में नहीं आती। तो पहले हम auto snodato की एक पिक्चर देख, आपके सामने ये जो पिक्चर आई है ना, ये auto snodato की है। तो auto snodato जो है ना, ये एक डबल बस होती है और आप देख सकते हैं कि इसमें एक बस का हिस्सा अगला है, एक बस का हिस्सा पिछला है। लेकिन ये रिमॉर्की नहीं है क्योंकि ये पूरी की पूरी एक ही बस है और इसमें कोई ये चक्कर नहीं है कि जी बस का जो अगला हिस्सा है वो बस के पिछले हिस्से को खींच रहा है। तो इसलिए ये कहता है कि जो डबल बस है ना वो रिमॉर्की की कैटेगरी में नहीं आता। तो ये सवाल इसका वेरो है कि ला आउस्नो स्नोदातो नॉन क्लासिफिकातो रिमॉर्की। सवाल नंबर 4 है ले ऑटो कारवान, जो ऑटो कारवान है, जो मैंने जो भी आपको दिखाया था, जो गाड़ी है जो लोगों के रहने के लिए बनाई जाती है कि जब लोग कहीं दूर जाएं तो वो उसमें रह सकें। तो वो कहता है कि जो ऑटो कारवान है ना वो एक रिमॉर्कियो नहीं है। तो ये सवाल इसका बिल्कुल वेरो है, ऑटो कारवान रिमॉर्कियो नहीं है। सवाल नंबर 5 है इल कारवान, जो कारवान है जो बगैर मोटर के घर बना हुआ है जिसको कोई और गाड़ी खींचती है, वो कहता है कि जो कारवान है ना वो एक रिमॉर्कियो नहीं है। तो ये सवाल इसका फाल्सो है, कारवान भी एक रिमॉर्कियो है क्योंकि उसमें भी मोटर मौजूद नहीं होती और उसको भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसी गाड़ी की ज़रूरत होती है, किसी गाड़ी के साथ बांधना पड़ता है। सवाल नंबर 6 है ई रिमॉर्की लेजेरी, जो छोटी रिमॉर्की है, सोनो क्वेली दी मासा मासिमा, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 500 केजी सामान लाद सकते हैं। तो ये सवाल इसका फाल्सो है। हमने सवाल नंबर 2 में पढ़ा है कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 750 किलोग्राम सामान लाद सकते हैं। सवाल नंबर 7 है इस सेमी रिमॉर्की, जो ट्राला है, सोनो रिमॉर्की, ये एक रिमॉर्की है, मतलब ये एक रिमॉर्की की कैटेगरी में आती है, प्रीवी दी बगैर इम्पियांतो फ्रेनांते। वो कहता है कि जो ट्राला है रिमॉर्की वो एक बगैर ब्रेक के सिस्टम के होता है। तो ये सवाल फाल्सो है, इसमें भी ब्रेक का सिस्टम मौजूद होता है। सवाल नंबर 6 है ए रिमॉर्की, जो छोटी ट्राली है, सोनो मुनीती दी सेलेंसिया तोरे। वो कहता है कि जो छोटी ट्राली, वो कहता है कि जी रिमॉर्की के अंदर मुनीती लगे होते हैं, दी सेलेंसिया तोरे सलेंसर। तो ये सवाल इसका बिल्कुल गलत है, रिमॉर्की में सलेंसर नहीं होता है। तो बस आपने इतना याद रखना है कि रिमॉर्की और सेमी रिमॉर्की जो है वो बगैर मोटर की गाड़ी होती है जिसको किसी और गाड़ी के साथ बांधा जाए तो फिर वो उसको खींचते हैं, और जो कारवान है वो भी रिमॉर्की में ही शामिल होता है। तो ये हमारा आज का लेसन था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपका इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।